नमस्कार, स्वागत है आपका स्पीड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। और चलिए बुलेटिन में खबरें होंगी विस्तार से और रुक करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का। राम मंदिर निर्माण को लेकर पीएम मोदी ने वर्चुअल बैठक ली। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट और विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल हुए। AR रहमान का मां तुझे सलाम गाना था। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट लॉक होने की वजह ट्विटर ने सफाई दी। कहा वो कॉपीराइट को लेकर वैध शिकायतें मिलने पर इस तरह की कार्रवाई करता है। दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग 4 गुना ज्यादा बताई गई, जिसको लेकर ऑडिट कमेटी के प्रमुख रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ऐसा नहीं कह सकते। बता दें कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ऑक्सीजन ऑडिट समिति के प्रमुख थे। 12 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 51 केस सामने आए। केंद्र ने 8 राज्यों को खास निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखा और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के राज्यों को निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से पहली मौत ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अब और सख्ती से नियम लागू होंगे। राज्य सरकार ने सभी जिलों को प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट पद्धति पर जोर देने के लिए कहा है। नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का बदस्तूर जारी आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत का छलका दर्द, बोले सोचा नहीं था आजाद देश में किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल का दिल्ली के उपराज्यपाल को ज्ञापन। अलग अलग हिस्सों में किसानों का प्रदर्शन हुआ। 4 घंटे के लिए येलो लाइन के 3 मेट्रो स्टेशन बंद हुए। राजभवन के घेराव को लेकर किसानों का प्रदर्शन। विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों का संयुक्त प्रदर्शन। कृषि कानूनों और लेबर कोड के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें वापस लेने की मांग उठाई। आमजन की कमर तोड़ रही तेल कंपनियां। पेट्रोल और डीजल की दर में आज फिर बढ़ोतरी हुई। पेट्रोल 37 पैसे तो डीजल भी 37 पैसे महंगा हुआ। भगोड़ा के सवाल पर फिर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा राजस्थान में ही हूं, राजस्थान की पुलिस मुझे प्रोटोकॉल भी दे रही है। किसी ने मुझे वॉइस टेस्ट करवाने का कोई नोटिस नहीं दिया। दिल्ली से गोवा जा रही राजधानी एक्सप्रेस रत्नागिरी के निकट सुरंग में पटरी से उतरी। इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। एक बड़ा पत्थर पटरियों पर गिर गया था, जिसके चलते ट्रेन पटरी से उतर गई। दिल्ली में 24 जून को हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 1.5 लाख में से 1.25 लाख युवाओं को टीका लगा। आप विधायक आतिशी ने कहा कि युवाओं का वैक्सीनेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उन्हें रोजगार के लिए घरों से बाहर निकलना होता है। तेजस्वी यादव से 3 महीने में गिर जाएगी बिहार सरकार। अब तेजस्वी के इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। तो वहीं तेजस्वी ने बिहार STI की रिजल्ट में हुई गड़बड़ी पर भी निशाना साधा है। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। 24 घंटे में कोरोना के 48,698 नए मामले, 1,183 लोगों की मौत हुई। दूसरी लहर जैसा कोहराम नहीं मचाएगी कोरोना की तीसरी वेव। ICMR की स्टडी में दावा किया गया। हालांकि टीकाकरण के प्रयासों में तेजी से बढ़ोतरी न सिर्फ कोरोना बल्कि भविष्य में किसी अन्य लहर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। भाजपा की पूर्व पार्षद की सरेआम हत्या। बदमाशों ने 17 बार चाकू मारा। पुलिस ने हमलावरों की पहचान पीटर और सूर्या के रूप में की है। रेखा के पति S कादिरेश की भी फरवरी 2018 में हत्या कर दी गई थी। किसानों को 8 घंटे बिजली देंगे पंजाब के CM अमरिंदर सिंह। PSPCL को आपूर्ति सुनिश्चित करने और बिजली की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे राज्यों से भी बिजली खरीद करने के लिए निर्देश दिए गए। इजरायली दूतावास विस्फोटक मामला। 10 दिन के पुलिस हिरासत में भेजे गए गिरफ्तार चारों छात्र। अधिकारियों ने बताया कि इन छात्रों को कारगिल से गिरफ्तार किया गया था और ट्रांसिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया था। जयपुर लेबर कमिश्नर प्रतीक झाझड़िया के घर पर सर्च कार्रवाई पूरी हुई। 5 लाख से भी ज्यादा की नकदी, 4 भूखंडों के दस्तावेज और साइन किए हुए 5 खाली चेक और साथ ही डायरी भी जब्त की गई। जयपुर के गोविंदगढ़ में बड़ा हादसा। ट्रक और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हुई। कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक झुंझुनू के पिलानी निवासी बताए जा रहे हैं। कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारी चयन बोर्ड को लेकर बड़ा फैसला हुआ। अध्यक्ष सदस्यों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेजिडेंट डॉक्टर ने आत्महत्या की। महाराष्ट्र निवासी डॉक्टर अक्षय ने खुद को जहरीला इंजेक्शन लगा लिया। JLN अस्पताल के ENT विभाग के फाइनल ईयर का अक्षय छात्र था।
अस्पताल से ठीक होकर घर लौटे बाबा का ढाबा वाले कांता प्रसाद, बताया क्यों की थी खुदकुशी की कोशिश। कांता प्रसाद ने कुछ यूट्यूबर्स पर परेशान करने का आरोप लगाया। 17 जून को नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की थी। T20 वर्ल्ड कप का इंडिया से शिफ्ट होना तय है। 14 नवंबर को फाइनल खेला जाएगा। इस साल इंडिया की बजाय यूएई में ये शिफ्ट होना तय है। 28 जून को बीसीसीआई इस बारे में आधिकारिक तौर पर ऐलान कर सकती है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान है। गर्मी से राहत मिल सकती है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ तो कई इलाकों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। इस महीने यहां सामान्य से लगभग 80% अधिक बारिश हुई है। डूंगरपुर के सिमलवाड़ा उपखंड अधिकारी क्षेत्र के दौरे पर रहे, साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन शिविर का निरीक्षण किया। अधिकारियों को निर्देश भी दिए और ये भी कहा कि ग्रामीणों को वैक्सीनेशन को लेकर मोटिवेट करना चाहिए। परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया ने राज्य सरकार का आभार प्रकट किया। नागौर के परबतसर में वीर तेजाजी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2 करोड़ 34 लाख की राशि स्वीकृत की गई। विधायक रामनिवास ने राज्य सरकार द्वारा बजट राशि स्वीकृत करने के लिए आभार भी व्यक्त किया। नागौर के रियावाड़ी क्षेत्र के बगगढ़ के नजदीक ट्रक और बाइक की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजन और ग्रामीणों में उपजे आक्रोश को पुलिस प्रशासन ने समझाइश के जरिए शांत करवाया। इसके बाद मृतकों के शव को रियावाड़ी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया। नागौर के रियावाड़ी में उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाई। साथ ही इस बैठक में अवैध बजरी खनन को रोकने समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। नागौर के रियावाड़ी में भाजपा मंडल और किसान मोर्चा के द्वारा तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर विरोध किया है। साथ ही इस दौरान भाजपा नेताओं ने सभी राष्ट्रभक्तों को नमन किया। जोधपुर में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक परिवार एक वृक्ष कार्यक्रम के तहत उम्मेद उद्यान में पौधों का वितरण किया। साथ ही इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पौधे लेने के लिए पहुंचे। प्रतापगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी। बीते 24 घंटों में 8,670 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई, जिसमें 7,551 को पहली और 1,099 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। जयपुर के चोमो उपखंड में भूमाफिया सक्रिय हो गए हैं। कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है, तो साथ ही एसडीएम के स्टे के बाद भी कॉलोनी पर भूमाफियाओं ने सड़कों का जाल बिछा दिया। पाली पुलिस अधीक्षक ने जिले के बोरनड़ी गांव के कुएं में फंसे किशोर को निकालने में चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। उदयपुर के गोगुंदा पिंडवाड़ा हाईवे पर 2 ट्रेलर में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया तो वहीं खलासी को मामूली चोटें आई है। जानकारी के मुताबिक ओवरटेक करते समय यह हादसा घटित हुआ। पुलिस और हाईवे टीम सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ के जटाशंकर महादेव में पार्टी करने गए 4 व्यक्तियों में से एक की कुंड में डूबने से मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका व्यक्त करते हुए जांच की मांग की। पुलिस ने रेस्क्यू के जरिए शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। पाली के देसूरी के सादड़ी नगर पालिका में राज्य सरकार की ओर से 6 पार्षदों को मनोनीत करने के बाद विवाद हो गया, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर कार्यकर्ताओं ने एक मनोनीत पार्षद को शपथ नहीं दिलवाने की मांग की। सिरोही के रेलदर में ब्लॉक स्तर पर सरपंच संघ की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में ब्लॉक के सभी सरपंच मौजूद रहे और सभी की सहमति से भवानी सिंह देवड़ा भटाना को सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया। झुंझुनू में एसएफआई छात्र संगठन ने संविदा की जगह नियमित भर्ती करवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया है। छात्र नेताओं ने प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नागौर के जायल में बिजली बिलों की वसूली भारी बढ़ने लगी। अधिकांश लोग कोरोना के चलते बिल जमा नहीं करवा पाए, जिसके चलते बकाया राशि 19 करोड़ तक पहुंच गई और विद्युत विभाग ने इसको लेकर वसूली के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। अजमेर के कोतवाली थाने में व्यापारी ने एमपी निवासी एक युवक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी को 100 ऑक्सीमीटर का ऑर्डर दिया गया था, जिसके बदले आरोपी ने मास्क भेज दिए हैं, जिससे पीड़ित को करीब 77,000 रुपए का नुकसान हुआ है। भीलवाड़ा की प्रतापनगर थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी, जिसकी सूचना क्षेत्रवासियों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं हत्या की आशंका के चलते पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू की है।
झुंझुनू में भाजपा ने नगर परिषद के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। भाजपा ने नगर परिषद पर शहर में व्यवस्थाओं के बिगड़ने के आरोप लगाए और साथ ही प्रदर्शन के बाद भाजपा ने आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू के डुंडलोद में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में संसाधनों के विस्तार के लिए ग्रामीण आगे आकर उपकरण उपलब्ध करवा रहे हैं। इसी क्रम में डुंडलोद विद्यापीठ के सचिव और संयुक्त सचिव ने व्हीलचेयर और स्ट्रेचर उपलब्ध करवाया है। जैसलमेर विधायक रूपाराम धंधे का पाली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विधायक धंधे का मेघवाल संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर मेघवाल समाज के द्वारा सम्मान किया गया। पाली के जैतारण से विधायक अविनाश गहलोत ने क्षेत्र के रेलवे अंडरब्रिज और ब्रिज में पानी भराव की समस्या को लेकर रेलवे अधिकारियों को मौका स्थिति से अवगत करवाया। विधायक गहलोत ने बताया कि बारिश का पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया, जिससे जनता को भारी परेशानियों का सामना हो रहा है। पाली के देसूरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीसीएमओ और चिकित्सा अधिकारी प्रभारी के नेतृत्व में सेक्टर मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए रोकथाम और उससे बचने के उपाय के बारे में चर्चा की गई। नागौर के रियाबड़ी के गांव रायको की ढाणी में टीकाकरण अभियान के तहत 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को वैक्सीन लगाई गई। चिकित्सा प्रभारी के मुताबिक 300 डोज लगाई गई है और मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। बूंदी के हिंडोली में अवैध मिट्टी खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। प्रशासन ने अवैध खनन पर कार्रवाई करते हुए मौके से 4 ट्रैक्टर समेत दर्जनों मजदूरों को भी डिटेन किया है। जयपुर के चोमू में बिजली चोरों के खिलाफ एक्सियन के नेतृत्व में अभियान चल रहा है, जिसके तहत 11 जगह बिजली चोरी पकड़ी गई। साथ ही चोरों के कनेक्शन काटकर वीसीआर भी भरी गई। पाने की शपथ भी दिलवाई जा रही है। भीलवाड़ा में जरूरतमंदों के लिए विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही यहां आने वाले व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच भी की गई। रक्तदान शिविर में संस्थान के कार्यकर्ताओं सहित समाजजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भाजपा युवा मोर्चा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मोहन कुमावत राजसमंद जिले के चारभुजा पहुंचे, जहां पर उन्होंने गढ़बोर पहुंचकर भगवान चारभुजानाथ के दर्शन किए। साथ ही स्थानीय युवा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। सवाईमाधोपुर के बोली के गुडला नदी क्षेत्र में पैंथरों के हमले से 2 महिलाओं की मौत के बाद जनप्रतिनिधियों द्वारा आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जा रही है। किसान क्रांति सेना के प्रदेशाध्यक्ष ने पीड़ित परिवार को 11-11 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। प्रतापगढ़ में किसानों और ग्रामीणों से सोलर प्लांट लगाने और मकान के नाम पर ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है और आरोपी को अलवर के खैतल से कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में पुलिस ने बाइक रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया है। बारां में जिला कलेक्टर परवन सिंचाई परियोजना प्रोजेक्ट को देखने पहुंचे, जहां उन्होंने इंजीनियरों के साथ टनल और डैम प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। बूंदी के नैनवा में पंचायत समिति के प्रधान और खानपुर सरपंच के प्रयासों से पानी के संरक्षण और तालाब में पानी की आवक से जुड़े कार्य की शुरुआत की गई। नवलगढ़ में हुई मामूली बारिश से कई रास्तों में पानी भर गया, जिससे दुपहिया वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागौर के डिडवाना में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मुहिम शुरू की गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।